गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी के लिखे हुए रामचरितमानस से लिया हुआ एक अच्छी तरीके से कह सकते हैं कविता है, बट नो, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इतना बड़ा नेम है तो उसे समझो। सबसे पहले तो इधर पे तुलसीदास जी का पूरा परिचय दिया हुआ है। बहुत बड़ा है, नहीं लर्न करने की ज़रूरत है। कुछ कुछ चीज़ें हैं वही लर्न कर लेना। बताते हैं, जैसे पहला आप ये लर्न कर लेना कि जो तुलसीदास जी थे उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। उसके बाद ये रामचरितमानस कवि की अनन्य भक्ति, मतलब कि ये उनका क्या था, किसमें भक्ति थी ये, फिर मानस, उनकी जितने भी प्रमुख रचनाएं हैं वो, और उनकी मृत्यु। फिर ये आप पढ़ लेना बस कि रामचरितमानस से लिया गया है। जब स्टार्टिंग में अभी मैं बताऊंगी आपको कि ये कहाँ से लिया गया था। ओके, ऊपर बढ़ते हैं। देखो हुआ क्या था, ये ऐसे लिखा गया है कि देखो, जब सीता स्वयंवर हुआ था, मतलब जब सीता जी के वर के लिए धनुष को बात की थी, जिस राजा ने तोड़ा उसके साथ सीता जी की शादी होगी, तो वहाँ पे जो मतलब कि कह सकते हैं हम लोग कौशिक, मतलब कि जो विश्वामित्र थे वो गुरु थे राम जी को और लक्ष्मण जी के, तो वो लोग भी उनको यहाँ पे राजा जनक के पास लाए थे, इसलिए कि उनको भी मतलब वो भी देखेंगे। अब कोई नहीं तोड़ पाया था, बट जो राम जी थे उन्होंने धनुष को तोड़ दिया था। तो उसमें वो जो शिव धनुष था वो किसका था, विश्वामित्र को दिया था शिव जी ने। तो परशुराम जी को दिया था। जो परशुराम जी थे वो बहुत गुस्सा हुए थे, तो उनकी लक्ष्मण जी की और राम जी की क्या संवाद हुए थे उसमें, यही इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, एक एक लाइन क्विक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नाथ संबुदन बंजनिहारा होई कौ एक दास तुम्हारा। एक वीडियो में बनाऊंगी जिसमें इसको कैसे पूरा पढ़ते हैं, इसको मतलब गा के कैसे पढ़ते हैं उसको बनाऊंगी। तो अभी सिर्फ मीनिंग समझेंगे। नाथ संबुदनु बंजनिहारा होई कौ एक दास तुम्हारा। जब धनुष टूट गया तो राम जी क्या कहते हैं परशुराम से, नाथ संबुदनु बंजनिहारा, हे नाथ, ये जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, होई कौ एक दास तुम्हारा, वो कोई और नहीं आपका एक दास ही होगा। आये सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि क्रोधी। आये सुकाह कही किन मोही, मतलब ये सुनकर ऋषि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। सुनि रिसाई बोले मुनि को, ये बहुत ज़्यादा सुन के गुस्सा हो गए और फिर क्या बोले, सेवक सोजे करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा करता है, अरि करनी करी करी लड़ाई, मतलब दुश्मन की कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जे शिव धनु तोड़ा, सुनो राम जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहज बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहज बाहु के समान मेरा रिपु है, मतलब शत्रु है। अब सहज बाहु कौन है, तो जब आप अपने चैप्टर के लास्ट में देखोगे तो एक यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा। तो ये आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों यहाँ पे जो परशुराम है वो सहस्त्रबाहु को अपना शत्रु बता रहे हैं। तो वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगांव बिहाई समाजा, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो अलग हो जाए इस समाज से। नाता मारे जइए सब राजा, नहीं तो यहाँ के सारे राजा मारे जाएंगे, मतलब जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, यह सब सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हैं। बोले परशुधनि अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं। बहुधनुई तोरी लरिकाई, कबहु न असिरि कीनी गोसाई। धनुई मतलब छोटे धनुष को कहते हैं। हम लोग ने बचपन में तो बहुत सारी धनुई तोड़ी हैं, आप कभी इतना गुस्सा नहीं हुए। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पे आपको कौन सी ममता है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर भृगुकुल केतु, यहाँ जहाँ पे भी भृगुकुल आइए, भृगु मतलब इनका परशुराम जी का कुल था भृगु। तो जो जैसे कि जो मंदिर होता है उसकी चोटी पे जो एक कह सकते हैं झंडा लगाया जाता है, वो सबसे मान्य मतलब झंडा होता है। उसी प्रकार जो परशुराम जी थे वो अपने कुल के सबसे मान्य वर्ग थे, जो सबसे मान्य थे वो। तो यह सुनकर परशुराम जी बोलते हैं,
रे नृप बाल काल बस। हे राजा के पुत्र, तुम काल के सामने खड़े हो, तो ही ना बोले तो ही ना संभाल, बिल्कुल भी तुम संभल के नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तुम एक धनुवी को त्रिपुरारी धनु मतलब शिव धनुष से तुम एक तरह से कह सकते हैं कि तुम मतलब कि छोटी छोटी धनु को शिव के धनुष को मतलब कि तुम धनुवी के समान कह रहे हो। विदित सकल संसार, ये पूरा संसार जानता है कि ये धनुष क्या है। अगला पैरा, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन मतलब लक्ष्मण जी हंस के कहते हैं, जितना कि हमें मालूम है, सुनहु देव सम धनुष समाना, सारे धनुष एक समान होते हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्या लाभ क्या हानि है इस धनुष के टूटने पर, राम ने तो इसे नया समझ के उठाया था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। ये तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कर कत रोसु मतलब कि आप इतना बिना किसी बात के इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो। बोले बोले चितो परस की ओरा, रेसट स्नेह सुभाव न मोरा। मतलब बोले चितो मतलब कि जो उनकी वो हाथ फरसा था, उनके पास फरसा होता था परशुराम जी के पास, तो वो उठा के बोलते हैं कि रेसट सुनेह स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो। बालुक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोही। तुम बालक हो इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुझे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होते हैं वही जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल से ही ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। विश्व बदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। क्षत्रिय कुल क्या होता है, देखो जो राजाओं का कुल होता है उनको क्षत्रिय कुल कहते हैं। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये क्षत्रिय कुल द्रोही आ गया, वहाँ पे सहस्रबाहु था, तो फिर इन दोनों की मीनिंग वो जो लास्ट में पोएम दी है वो पढ़ लेना, उससे समझ आएगा कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। मतलब मैंने बहुत राजाओं को मार के उनकी भूमि को किन्हें ब्राह्मणों को दान कर दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस बाहु के हाथ काट दिए हैं, पर उस बिलोक को महीप कुमारा। माने राजा के पुत्र, तुम इस फरसे को देखकर डरो। माँ तु पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोरा। अपने माता पिता के बारे में सोचो, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो क्या होगा तुम्हारे माता पिता का। गर्भन के अभर्ग दलन पर शुभ मोर अति घोरा। जो गर्भ में पलने वाला बच्चा होता है उसे भी मेरा फरसा नहीं छोड़ता है, मतलब इतना मेरा फरसा और मैं क्रूर हूँ कि मैं गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी मार देता हूँ। अगला पैरा, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा बटमानी। माने कि बिहसी मतलब होता है हंसकर, हंसकर लक्ष्मण बोले मीठी वाणी में, अहो मुनीसु महाबट मानी। अरे मुनि, तुम तो महान योद्धा हो, मैं तुम्हें ये महान योद्धा मानता हूँ। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठार, छत उड़ावन फूकी पहाड़। तुम मुझे जो बार बार अपनी कुठार दिखा रहे हो, क्या चाहते हो कि तुम फूक मारोगे और पूरा पहाड़ उड़ जाएगा। यहाँ कुंभन बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाई। यहाँ पे कमज़ोर कोई भी नहीं है कि आपकी उंगली, तर्जनी मतलब होता है फिंगर, इंडेक्स फिंगर देख के डर जाएगा। देख कुठार सरासन बाना, मैं कचुका सहित अभिमाना। मतलब देखन कुठार सरास माना, मैं कुछ मतलब कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप सब कुछ कर डालोगे, मैं क्या खड़े खड़े देखता रहूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा क्या। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोके, जो कछु कहू सहो रिस रोका। मतलब भृगुसुत मतलब वही जो परशुराम जी थे, तो कहते हैं लक्ष्मण कि
मुझे मुझे मतलब मुझे लगता है समझो कि आप जनेऊ पहने, आप जनेऊ धारण करे हैं, जो कुछ कहूँ मतलब कि इसलिए आप जनेऊ धारण करे हैं, इसलिए मैं अपने क्रोध को रोके हुए हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल यहाँ पर ना सुराई। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई मतलब सुर मतलब असुर, सुर माने देवता, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, और गाय जो भगवान होते हैं ब्राह्मण होते हैं, और गाय होती हैं हमारे कुल में, हमारे कुल यहाँ पर ना सुराई, हम लोगों के कुल इन पर वीरता नहीं दिखाते हैं। बधे पापु अब कीरति हारे, अगर इनको हम लोग मार देते हैं, वध कर देते हैं तो हम लोग को पाप चढ़ता है, अगर हार जाते हैं तो हम लोगों की बेइज्जती होती है। मारता हूँ पा परी तुम्हारे मतलब कि अगर तुम मुझे मारोगे तब भी मैं तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा मतलब तुम ये जो तुम आप तुम ये जो लेहे हो हाथ में फरसा और धनुष बाण, ये सब क्या है, बेकार है, क्योंकि तुम्हारे वचन इतने कठोर हैं। व्यर्थ ये सब तुम ले हो, ये सब व्यर्थ है, तुम्हारे वचन ही इतने कठोर हैं कि इंसान यही सुन के मर जाए। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु मान महामुनि धीर मतलब कि अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो कुछ देख कर कि ये सब जो कुछ आप हथियार ले हो, देख कर जो भी मैंने कहा है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। हे धैर्यवान महान राज, ऐसे कहते हैं। सुनी सरोस भृगुवंश वंशमणि बोले गिरा गंभीर, अब वो यही बोल के फर्स्ट लाइन में ये जो है जो बोली, इसमें कहते हैं कि जो भी मैंने आपके ये सब हथियार देख के आपको कहे हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर दीजिएगा। हे धैर्यवान महामुनि, हे धैर्यवान महामुनि, क्षमहु धैर्यवान अब ये सुनकर और ज़्यादा जो परशुराम जी थे वो क्रोधित हो गए, क्योंकि उनको गुस्सा इतना आ रहा था और वो उनको धैर्यवान कह रहे थे। सुनी सरोस भृगुवंशम में बोले गिरा गंभीर मतलब ये सब सुनकर परशुराम एकदम गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आपकी जो ये न्यू एडिशन बुक आई है इसमें बस इतना ही दिया हुआ है, 3 पद, मगर और 3 पद हैं अभी, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बाय।